कल हमने पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी, और हम पहुंचे थे कॉइन्स पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ आई थी। फिर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ, और ये भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में होता है काम, वो मुझे सैंपल स्पेस देगा, और एक हिस्से में होता है इवेंट, जिसमें मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही हमारे लिए क्या होता है, इवेंट, ठीक है। फिर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। कल वाला एक क्वेश्चन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। एक कल वाला क्वेश्चन, फिर आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। क्या लिखा? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग two tails? What is the probability of getting 2 tails? आएगा? अब बताओ क्या करोगे। हमने कल देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में इसने कहा कि इसने कुछ काम किया है, ए कॉइन इज टॉस्ड, और यहां से हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। बताओ जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितनी चीजें आती है, 8 केसेस बनते थे। वो 8 केसेस कैसे याद किया था, 2 वाला लिखा था, याद है? और कितनी बार लिखा था, 2 बार। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सेम यहाँ पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर पहले 3 को क्या, पहली बार सबको 4 को क्या किया, हेड हेड हेड, और यहाँ टेल टेल टेल। तो हम कहेंगे n ऑफ e का, n ऑफ s का वैल्यू कितना आया, तो n ऑफ s की जगह 8 आएगा। अब n ऑफ e में क्या आएगा, जिस चीज की इसने प्रोबेबिलिटी मांगी, जिस चीज की इसने प्रोबेबिलिटी मांगी वही क्या है हमारे लिए, इवेंट। बताओ इवेंट वाले सेट में क्या क्या आएगा। इवेंट वाले सेट में इसको क्या चाहिए, 2 टेल्स। 2 टेल का क्या मतलब है, कम से कम 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कि 2 ही टेल्स, कैटेगोरिकली 2 टेल्स। अब बताओ कहां कहां है 2 टेल्स, बस 2 जगह। आया समझ? अब इसको क्या चाहिए, 2 टेल। ये है 2 टेल्स, ये कितनी टेल्स है, ये 0 टेल है, ये 1 टेल, ये तो ये चलेगा, तो TTH चलेगा, है ना। इसमें 2 टेल्स, आया समझ? अब इसमें 2 टेल्स है, एक ही टेल है, इसमें 2 टेल्स, तो ये चलेगा, कौन, HTT। इसमें 2 टेल्स है, हाँ है, तो ये भी चलेगा। अब बताओ कितने केसेस चले, 3। तो n ऑफ e का वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर 3/8 है। समझ आया? तो ये हमने यहां तक पढ़ा, बस आया समझ इतना। अब हम आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहां तक हमने पढ़ा है ना, ठीक है। अब यहां एक चीज है जो हमें समझनी है। जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना हेड निकालो, टेल निकालो, और उसके आगे क्या है, नंबर, इट मींस कैटेगोरिकली इतना ही होना चाहिए। 2 टेल्स का मतलब 2 ही टेल्स। पूछो। हमें देखना है, कल आए थे, शाबाश। सैंपल स्पेस में कितने केसेस बने, 8। हमें देखना है ऐसा इन 8 केसेस में कब कब हो रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 टेल्स। अब हमने कल इवेंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी, इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में ऐसा कब कब होगा कि 2 टेल्स है। अब इन 8 केसेस में कहां कहां है 2 टेल्स, वो केस चलेगा इवेंट में। ये 2 टेल्स है ना, ये है 2 टेल्स, हाँ, तो ये इवेंट में चलेगा। और मत है कोई, जितने भी होंगे वो सारे इवेंट में चलेंगे। ये भी चल सकता है, इसमें भी 2 टेल्स है, ये भी चल सकता है, इसमें भी 2 टेल्स है, और ये भी चल सकता है, ठीक है। समझ आया? तो अब 8 में से कितने केसेस में 2 टेल्स हैं, 3। वही हुआ, 8 में से 3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। कंफ्यूजन यहां तक समझ आया? इससे आगे बढ़े, ठीक है। अब कल हमने देखा था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। अहेड का मतलब एक हेड, वो कम से कम एक हेड था, ज्यादा से ज्यादा एक हेड था कि एक ही हेड। तो जब भी हेड, टेल, किंग, क्वीन किसी के भी सामने एक नंबर होगा, इट मींस कैटेगोरिकली
उतने ही। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेस ठीक करने के लिए, फिर हम पढ़ते हैं एटलीस्ट। लिखो क्वेश्चन, 2 coins are tossed together. 2 coins are tossed together. What is the probability? 2 coins are tossed together. What is the probability of getting? What is the probability of getting a tail? What is the probability of getting a tail? अब हम क्वेश्चन को वैसे ही सिंपली करेंगे ना। क्वेश्चन के कितने हिस्से हुए हैं? 2। एक हिस्से में क्या हुआ है? काम। ऐसा ही है, तो एक हिस्से में काम हुआ है, वहां से निकालेंगे सैंपल स्पेस। जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं ना, क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है? जो जो पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या क्या? HH, HT, TH और TT। तो ये है हमारा n of s। n of s में 4 आया। ऐसा ही है। अब आगे इवेंट बनाना है। इवेंट का मतलब वही है जिस चीज की इसको प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसको क्या चाहिए? ए टेल। जब हम इवेंट वाला सेट बनाएंगे, बताओ इसमें क्या क्या चलेगा? ए टेल कहां है? ए टेल का मतलब, और एक टेल का मतलब क्या है? कम से कम एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल की एक ही टेल। बोलो, ये एक टेल है ना? ये एक टेल है, हाँ, तो ये चलेगा। और मत है कोई एक टेल? ये है एक टेल, हाँ। क्या ये एक टेल है? ये एक टेल नहीं है, ये 2 टेल्स है, इसलिए इवेंट में नहीं चलेगा। तो इसमें कितने केसेस चले? 2। तो हम कहेंगे n of e कितना चला? 2। ऐसा ही है। और उसके बाद हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? शाबाश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर है n of e डिवाइडेड बाय n of s। n of e में 2, n of s में 4, 2/4 इज 1/2। ये हमारा आंसर होगा। यही सीखा है ना हमने? यहां तक कंफ्यूजन है? ठीक है। अब जब भी टेल के सामने ए होगा, 2 होगा, 3 होगा, इट मींस टेल के सामने, हेड के सामने नंबर है, इट मींस कैटेगोरिकली उतने ही होने चाहिए। ठीक है। अब आज हम नया पढ़ते हैं। लिखो एटलीस्ट हेडिंग में। ठीक है, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने वाले हैं। ठीक है, लिखो वापस सेम क्वेश्चन। 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. What is the probability? 2 coins are tossed. What is the probability of getting at least one tail? What is the probability of getting at least one tail? अब वापस वही है। क्वेश्चन के 2 हिस्से हुए। एक हिस्से में क्या है? काम। इस काम से क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में HH, HT, TH और TT चलेगा। ऐसा ही है। तो 2 coins are tossed के टाइम सैंपल स्पेस यही है ना? अब मसला वहां पे है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। अब जरा आप खुद इवेंट बनाओ और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, कम से कम एक टेल। अब इस कम से कम का मतलब समझना है। ठीक है, एट लीस्ट अगर 1 टेल होता ना, 1 टेल, इसका क्या मतलब है? और एक ही टेल, और एक ही टेल जरूरी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कहा इसने? अब 2 चीजें आएंगी, एक को बोलते हैं एट लीस्ट और दूसरे को बोलते हैं एट मोस्ट। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब लिमिट है, एट मोस्ट का भी मतलब लिमिट है। ठीक है, लेकिन जब एट लीस्ट होगा तो इसका मतलब कम से कम, और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम का मतलब है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। समझ आया? ऐसा ही होगा। कंफ्यूजन?
मैं उल्टा बोल रहा हूँ? इतना ठीक ही है। कम, उससे ज्यादा कम नहीं। अच्छा फिर से सुनो, कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम का मतलब है लोअर लिमिट, ठीक है। वन टेल का मतलब है लोअर लिमिट। अब सुनो ध्यान से, लोअर लिमिट का मतलब बस इतना ही, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं। फिर से सुनो, ठीक है, ज्यादा कम मत करो। फिर से, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम का मतलब बस इतना ही, इससे कम नहीं, ये इसका मतलब है, ठीक है। समझ आया? तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब नीचे, अब आप इससे और नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर जहां मर्जी है वहां जा सकते हो, लेकिन इससे नीचे अलाउड नहीं है। तो वन टेल चलेगा, वन टेल चलेगा, लेकिन वन टेल से नीचे नहीं चलेगा। वन टेल से नीचे होती है जीरो टेल, तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो वन टेल चलेगा, हाँ। टू टेल चलेगा, टू टेल भी चलेगा, ठीक है। तो वन टेल भी चलेगा, टू टेल भी चलेगा, थ्री टेल भी चलता, लेकिन कॉइनस दो ही थी, वरना वो भी चलती। समझ आया? फिर से सुनो, एटलीस्ट का मतलब क्या है और कम से कम का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब बस इतना ही, इससे कम नहीं, इससे ऊपर जहां मर्जी वहां जा सकते हो। तो वन टेल से नीचे नहीं चलेगा, वन टेल से ऊपर आपकी मर्जी है, आप जा सकते हो। समझ आया? अब बताओ, एटलीस्ट वन टेल में वन टेल चलेगा, टू टेल चलेगा, हाँ। जीरो टेल चलेगा नहीं, क्योंकि वन टेल के नीचे लिमिट है, इसके नीचे अलाउड नहीं है, ऊपर जहां मर्जी वहां जा सकते हो। अब बताओ, ये कितने टेल है? चलेगा नहीं। वन टेल है, चलेगा। वन टेल है, ये टू टेल चलेगा कि नहीं? कम से कम एक टेल है इसमें, हाँ। एक नहीं दो है, लेकिन कम से कम एक है, हाँ। तो ये भी चलेगा। तो इवेंट में तीन चलेंगे, कौन कौन? एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। तो एन ऑफ ई का वैल्यू कितना आया? 3। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता था एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ ई में 3 आएगा डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब फिर से एक बार समझो ध्यान से, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से, और एट लीस्ट का मतलब लिमिट है, लेकिन नीचे लिमिट है। एट लीस्ट का मतलब कौन सी लिमिट? इट मींस वन टेल के नीचे लिमिट है, वन टेल के नीचे आप नहीं जा सकते हो। वन टेल के नीचे कितनी टेल है? जीरो टेल, वो नहीं चलेगा। ऊपर आपकी मर्जी है, जहां जाना है वहां जा सकते हो। वन टेल भी चलेगा, टू टेल भी चलेगा, और 3, 4, 10, 20, 80 टेल्स भी चलता, लेकिन हमारे पास कॉइन्स कितनी थी? 2 ही, वरना 10 टेल भी चलता यहां। कंफ्यूजन? ठीक है। अब इस एट लीस्ट को समझेंगे अगले क्वेश्चन में। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? तो 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस कितना होता है? 4। 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस, वो 8 केसेस याद है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 coins are tossed together. 3, इससे क्लियर हो जाएगा। 3 coins are tossed together. What is the probability? 3 coins are tossed together. What is the probability of getting at least one head? मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बाकी आप कर लेना। What is the probability of getting at least one head? समझो इधर, बस मुंह बंद रखना। इधर इधर यहां देखो, बस ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, बाकी आप एटलीस्ट के क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। सुनो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कितनी कॉइन्स को टॉस किया? 3 कॉइन का सैंपल स्पेस याद है? बोलो क्या क्या? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ऐसा ही करते हैं। दूसरी बार फिर से लिखेंगे, एच एच, टी एच और टी टी। अब इन 4 के सामने क्या लगाओ? टेल, और इन 4 के सामने ये हमारे 8 केसेस होते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय, और ये तो कंफर्म है एन ऑफ एस कितना है? तो हमारा आंसर समथिंग बाय 8 है, क्योंकि 3 कॉइन्स थी, और 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना होता है? 8। इतना कंफर्म हुआ। अब क्वेश्चन ने कहा 1 हेड, ऐसा ही है, लेकिन साथ में क्या कहा? अगर खाली 1 हेड होता, बोलो कौन कौन चलता? अगर खाली 1 हेड होता
इनमें से कौन कौन सा चलता? ये चलता, ये वन हेड है ना, ये वन हेड है, ये ना, ये वन हेड है, और ये भी, तो आंसर होता 3/8। लेकिन जब वन हेड होता, अब इसने वन हेड के आगे क्या बोला? एट लीस्ट, यही कहा था ना। तो इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट। अब क्योंकि इसने वन हेड के आगे एट लीस्ट या एट मोस्ट कहा, जब भी एट लीस्ट या एट मोस्ट होगा तो लिमिट है। एट लीस्ट नीचे लिमिट है, एट मोस्ट ऊपर लिमिट है। अभी तो हमने वो नहीं देखा, लेकिन इस वन हेड के आगे पीछे लिमिट है। कहां पे? एट लीस्ट क्या हुआ? नीचे। इट मींस बस इतना ही, इससे नीचे अलाउड नहीं है। अब वन हेड खुद चलेगा, समझा? लेकिन वन हेड के नीचे अब नहीं चलेगा। वन हेड के नीचे क्या हेड था? जीरो हेड नहीं चलेगा। ठीक है, वन हेड चलेगा, टू हेड लिमिट नीचे है, ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ऊपर जा सकते हो। टू हेड चलेगा, थ्री हेड भी चलेगा। हम कहेंगे सर सारे चले एक्सेप्ट जीरो हेड। जीरो हेड का मतलब है ऑल टेल्स। इट मीन सिर्फ टेल 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 नहीं चलेगा, बाकी सारे चलेंगे। कितने केसेस चले? 7। तो हम कहेंगे इवेंट में थ्री हेड चलेगा, तो ये है थ्री हेड। और कौन है? कोई है थ्री हेड? इवेंट में थ्री हेड चलेगा। थ्री हेड कौन है? ये। और कोई है इनमें से थ्री हेड? ना। इवेंट में टू हेड चलेगा, ये है टू हेड, ये भी है और ये भी है, ये भी चलेंगे। और इवेंट में वन हेड भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बस जीरो हेड नहीं चला। अब बताओ इवेंट में कितने चले? 7। तो हम कहेंगे इवेंट में चले 7। इट मींस हमारा आंसर कितना है? ये इसका आंसर है। और इवेंट वाले सेट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इवेंट वाले सेट में ऑल ऐसे लिखेंगे। इवेंट में कौन चले? सारे एक्सेप्ट नो हेड, मतलब ऑल टेल्स। ठीक है, बस एक केस नहीं चला, बाकी सारे चलेंगे। इसलिए आंसर कितना है? लिखो। आया समझ? अभी क्वेश्चन खुद करोगे? शाबाश। ये नहीं है टफ, बस समझना है एक बार। अब जब भी एट लीस्ट होगा, इसका मतलब क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब नीचे लिमिट है, इसके नीचे हम अब नहीं जा सकते, ऊपर जहां मर्जी वहां जाओ। लिखो क्वेश्चन है, 3 coins are tossed. 3 coins are tossed together. 3 coins are tossed together. What is the probability of getting 3 coins are tossed together? What is the probability of getting at least 2 tails? What is the probability of getting at least 2 tails? अपनी अकल से करना। आया समझ? बोलो क्या किया? किया सबने? अब क्वेश्चन ने बोला 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे, वो तो आता है, उसका आंसर होता है n of s का कितना? 8। ऐसा ही है। अब यहां बोला 2 टेल्स के आगे लिमिट है, कौन सी लिमिट? एट लीस्ट। तो 2 टेल्स के नीचे लिमिट है, इसके नीचे अलाउड? 2 टेल्स के नीचे क्या था? क्या वो चलेगा? 1 टेल नहीं चलेगा, 0 टेल भी नहीं चलेगा, 2 टेल, 3 टेल चलेगा, 4 टेल चलेगा, 10 टेल भी चलता, लेकिन कॉइन्स 3 ही थी, इसलिए 2 टेल भी चलेगा और 3 टेल भी चलेगा। अब बनाओ इवेंट वाला सेट ज़बानी। 3 टेल का मतलब टेल टेल टेल, और कुछ हो सकता है? 2 टेल का मतलब टेल टेल के साथ हेड। अब इस हेड को रोटेट करो, इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ, TH T, और कुछ होगा? कितने केसेस चले? 4। कितनों में से? तो आंसर है 4/8। वही क्या बनेगा? ये हमारा आंसर। समझा? अब जैसे हमने एट लीस्ट के टाइम नीचे लिमिट रखी, एट मोस्ट के टाइम ऊपर लिमिट। जैसे अगर इधर ही क्वेश्चन बोलता ऐसा, एट मोस्ट 2 टेल्स। अब समझो, इधर ही समझो, बाकी आप खुद क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर वो बोलता एट मोस्ट, तो 2 टेल पे लिमिट है, कहां? इसके ऊपर अलाउड
क्या था इसके ऊपर? क्या वो चलता? 4 टेल चलेगा? कॉइन्स तो 3 ही थी। 3 टेल नहीं चलेगा। 2 टेल एट मोस्ट के टाइम लिमिट ऊपर है, नीचे कोई लिमिट नीचे जा सकते हो। 2 टेल चलेगा? हाँ। 1 टेल चलेगा। 0 टेल भी चलेगा। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। तो एट लीस्ट के टाइम नीचे लिमिट है, ऊपर जहां मर्जी वहां जाओ। एट मोस्ट के टाइम ऊपर लिमिट है, नीचे 0 तक भी जा सकते हो। समझ आया? एक बार फिर से समझते हैं। लिखो क्वेश्चन। 2 coins are tossed। बातें कर रहे हो तुम लोग और बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या लिखा? 2 coins are tossed together। 2 coins are tossed together. What is the probability? What is the probability of getting? What is the probability of getting at most 1 tail? What is the probability of getting at most 1 tail? Sir, अब सुनो, 2 coins को टॉस किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। ऐसा ही है? यही होगा ना? अब इसके बाद बताओ क्या करोगे? एट मोस्ट, तो 1 टेल पे लिमिट है, ऊपर की नीचे? बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। एटलीस्ट वो बोलता था बस इतना ही, इससे कम नहीं चलेगा। यहां क्या बोलोगे? इससे ज्यादा। तो 1 टेल खुद चलेगा, 2 टेल नहीं चलेगा। लिमिट कहां है? ऊपर, नीचे कोई लिमिट नहीं है। तो 1 टेल चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। समझा? तो यहां 0 टेल भी चलेगा। समझा? अब जैसे एट लीस्ट के टाइम जब बोलता था ना एट लीस्ट 1 टेल, लिमिट कहां थी? नीचे। इसके नीचे अलाउड, ऊपर जहां मर्जी वहां जाओ। 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी चलेगा, 100 टेल भी चलेगा, कुछ भी चल सकता है ऊपर। समझा? लेकिन इससे नीचे अलाउड कब? एट लीस्ट के टाइम। एट मोस्ट के टाइम बस इतना ही, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन नीचे जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो? 0 तक भी जा सकते हैं। तो यहां 0 टेल भी चलेगा। और 0 टेल का मतलब क्या है? 0 टेल मींस ऑल हेड्स। इट मींस हेड हेड चलेगा। हाँ, तो इवेंट में एच भी चलेगा। ठीक है, वरना शक्ल से क्या दिखा था? एट मोस्ट, शक्ल से दिखता है कि 1 टेल होनी चाहिए, लेकिन एट मोस्ट 1 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं 0 टेल भेजूं वो भी चलेगा, 1 टेल चलेगा और ये भी। तो इवेंट में ये तीनों आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। तो आंसर है 3/4। ये हमारा आंसर है। कंफ्यूजन आया समझ? ठीक है, एक क्वेश्चन खुद करोगे अब। लिखो, ये भी खुद किया था। लिखो, 3 coins are tossed। 3 coins are tossed. What is the probability of getting what is the probability of getting at most 1 tail? ठीक है, बोलो क्या करोगे? 3 कॉइन का तो हमें ज़बानी याद है, सैंपल स्पेस। आगे बोला 1 टेल है ना, लेकिन लिमिट कहां है? ऊपर। इससे ऊपर अलाउड नहीं है। तो 2 टेल चलेगा? नहीं। 3 टेल भी नहीं चलेगा। 4 का तो जमाना ही नहीं है। तो 1 टेल खुद चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। समझा? अब 0 टेल का मतलब इवेंट में कौन चलेगा? ऑल हेड। हो गया इसका मसला। 1 टेल का मतलब 1 टेल, इट मींस 2 होंगे हेड्स। ठीक है, और इस टेल को वहां ले जाओ। HT H और HHT। और कोई केस बनेगा? नहीं। कितने बने? 4। तो हमारा आंसर 4/8 है। वही कितना बना? 1/2। समझा? कंफ्यूजन? तो एट लीस्ट का मतलब नीचे, उससे नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर जहां मर्जी वहां जाओ। एट मोस्ट का मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते हो, नीचे यहां तक भी जा सकते हो। बस ये याद रखना है। इतना समझ आया? फिर कल हमने देखा था ना, सैंपल स्पेस फॉर n टाइम्स बराबर होता है सैंपल स्पेस ऑफ रेज्ड पावर n। आया समझ?
अब हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए वो 2 कॉइन या 3 कॉइन वाले थे। कभी कभी क्वेश्चन 6 कॉइन्स पे भी पूछ सकता है, 7 कॉइन, 10 कॉइन्स पे भी पूछ सकता है, और वहां पे भी वो क्या यूज करेगा, एट लीस्ट या एट मोस्ट। लिखो अब कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चंस लिखो। 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब यहां जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, यहां अब हम 5 कॉइन्स का सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, जैसे हम लिखते थे ना 3 कॉइन्स तक का केसेस। यहां अगर लिखोगे ना तो ये 2 घंटे का क्वेश्चन बनेगा, उतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। तो क्या लिखा, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसे, what is the probability of getting at least one head? कितनी कॉइन्स को टॉस किया, 5। अब आपको आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे। हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। बताओ n ऑफ s कितना आएगा। n ऑफ s में क्या लिखोगे, ये बन गया ना ये वाला, सैंपल स्पेस फॉर 5 कॉइन्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन रेज्ड पावर, ऐसा ही बोलेंगे ना। समझ आया, फिर से सुनो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, n ऑफ e डिवाइड बाय, बाद में e देखते हैं, पहले कौन पकड़ेंगे। बताओ सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस फॉर 5 कॉइन्स किसके बराबर होगा, सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन रेज्ड पावर n। यही देखा था ना, याद है कल वाली चीज। तो हमने देखा था ना सैंपल स्पेस फॉर n टाइम्स बराबर होता है सैंपल स्पेस फॉर 1 टाइम रेज्ड पावर n। ऐसा ही है, फिर यहां पे भी मैं कहूंगा सैंपल स्पेस फॉर 5 कॉइन्स बराबर होगा सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन रेज्ड पावर 5, और एक कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है, 2, तो वही बनेगा 2 रेज्ड पावर 5। ठीक है, वो बना 2 इंटू 2 5 बार। आया समझ, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार, तो कितने केसेस बनेंगे, और वो 32 केसेस हम नहीं लिखेंगे, उतनी फुर्सत नहीं है, वरना फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर समथिंग बाई 32 है। समझ आया। अब सैंपल स्पेस फॉर 5 कॉइन्स कितना है, सैंपल स्पेस ऑफ 5 बराबर होता है सैंपल स्पेस ऑफ 1 रेज्ड पावर 5, और एक कॉइन का सैंपल स्पेस 2 है, तो वही क्या बना 2 रेज्ड पावर 5। इतना समझ आया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इसने क्या कहा, एट लीस्ट लिमिट वाला क्वेश्चन है ना, 1 हेड पे लिमिट है, किधर, ऊपर की नीचे, नीचे, इसके नीचे अलाउड नहीं है। वैसे इसके नीचे क्या आता, 0 हेड चलेगा, 0 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड चलेगा, 4 हेड चलेगा, 5 हेड भी चलेगा। मैं कहूंगा सारे चले, कौन नहीं चला, और 0 हेड का मतलब ऑल टेल्स। अब एक कहानी सुनना, ऑल टेल्स हो या ऑल हेड्स हो, वो हमेशा एक ही बार आता है। समझा। तो 0 हेड का मतलब क्या है, टेल 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 टेल। अब अगर पीछे आपने चेक किया होगा, जब हमने 3 कॉइन का सैंपल स्पेस देखा, यहां देखा था ना 3 कॉइन का सैंपल स्पेस, ये बताओ ऑल हेड्स कितनी बार है, एक ही बार, और है कभी ऑल टेल्स भी कितनी बार है, तो ऐसा हमेशा होगा, ऑल हेड्स एक ही बार होता है, ऑल टेल्स भी एक ही बार होता है। समझ आया कंफ्यूजन। ठीक है, अब यहां देखो कौन कौन चला इवेंट में, हम कहेंगे इवेंट में सारे चले, 1 हेड भी चला, 2 हेड भी चला, 3 हेड भी चला, 4 हेड भी चला, और 5 हेड भी चला, कौन नहीं चला। तो जब इवेंट वाला सेट बनाएंगे, हम इवेंट वाले सेट में लिखेंगे इवेंट वाला सेट कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट 0 हेड्स, और 0 हेड एक ही बार आता है। समझ आया। 0 हेड का मतलब क्या है, ऑल टेल्स, और वो ऑल टेल्स कितनी केसेस में चलता है, एक ही। टोटल कितने केसेस थे, एक नहीं चला, तो चले कितने, तो इसका आंसर 31/32 है, और हमने सैंपल स्पेस की तरफ अब देखा भी नहीं।
समझ आया? और ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है? कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है? आया समझ इतना? तो अब ये याद रखना, 10 कॉइन्स को टॉस करेंगे, 10 की 10 बार हेड आना चाहिए, वो आएगा लेकिन एक ही बार आएगा, ठीक है? तो ऑल हेड्स एक ही बार पॉसिबल होता है, ऑल टेल्स भी एक ही बार पॉसिबल होता है। और जब मैं ऑल हेड्स कह रहा हूं, ऑल हेड्स का दूसरा मतलब क्या है? नो टेल या जीरो टेल। और ऐसे ही ऑल टेल्स का दूसरा मतलब क्या है? नो हेड या जीरो हेड। समझ आया? अब नो हेड या ऑल टेल्स एक ही बार पॉसिबल है, ऑल टेल्स या नो हेड वो भी एक ही बार पॉसिबल है, ये भी एक बार एक भी बार। समझ आया? कंफ्यूजन? ठीक है। अब यहां क्वेश्चन ने क्या बोला? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब 1 हेड के नीचे लिमिट है, इसके नीचे अलाउड, ऊपर जहां मर्जी वहां जाओ। समझ आया? एक और क्वेश्चन लिखो। अब ऐसा क्वेश्चन 1-2 साल पहले पूछा गया था, ये वाला, 7 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब यहां वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे जो विद इन 1 मिनट सॉल्व होंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से। क्या लिखा? 7 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 7 coins are tossed together. What is the probability of getting at most 6 tails? What is the probability of getting at most 6 tails? बोलो क्या किया? ठीक है, बस एक को छोड़ के सारे आएंगे। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ, और यहां कितनी कॉइन्स को टॉस किया? 7। तो हमारा n ऑफ s बनेगा सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन रेज्ड पावर 7, और 2 रेज्ड पावर 7 कितना हुआ? तो हमारा आंसर समथिंग बाय 128 है। समझ आया? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा 6 टेल्स, लेकिन लिमिट कहां है? ऊपर। इसके ऊपर अलाउड नहीं है, इसके नीचे जहां मर्जी वहां जाओ। 6 टेल के ऊपर क्या था? 7 टेल नहीं चलेगा। 6 टेल, 5 टेल्स, 4, 3 टेल्स चलेगा, 2 टेल्स, 1 टेल भी, 0 टेल भी चलेगा, सारे चले, सिर्फ कौन नहीं चला? और 7 में से 7 टेल्स एक ही बार आता है, तो हम कहेंगे इवेंट में सारे चले एक्सेप्ट ऑल टेल्स, और वो ऑल टेल्स एक ही बार आता है। समझ आया? इट मींस n ऑफ e में 128 नहीं, एक के बगैर 127 चलेंगे, तो हमारा आंसर 127/128 है। समझ आया? कंफ्यूजन यहां तक क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन, ठीक है? एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ करोगे? लिखो फिलहाल इतना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जब भी ये 3 कॉइन से ऊपर जाएगा ना, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि इवेंट बनाते बनाते सारे चलते हैं, बस एक नहीं चलता। जैसे पिछले क्वेश्चन में सारे चले, ऐसा ही हुआ, सारे चले, कौन नहीं चला? 0 हेड। सेम इस क्वेश्चन में सारे चले, बस कौन नहीं चला? समझ आया? ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, इसने क्या बोला? एटमोस्ट। अगर यहां क्वेश्चन बोलता एटमोस्ट 3 टेल्स, क्या बोलता? फिर ये 1 मिनट वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं। सुनो, एटमोस्ट क्या बोलता? 3 टेल्स। अगर इसी क्वेश्चन में ये एटमोस्ट 3 टेल बनता, इट मींस 3 टेल्स के ऊपर लिमिट है। 3 टेल्स के ऊपर चलेगा ना, 3 टेल्स के नीचे सब कुछ चलेगा। 3 टेल चलेगा, 2 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। अब कुछ केसेस चले और कुछ, जैसे 4 टेल नहीं चला, 5 टेल नहीं चला, 6 टेल नहीं चला, 7 टेल भी नहीं चला। अब यहां आंसर 1 मिनट में पॉसिबल है ही नहीं। समझा? तो एग्जामिनर भी सोच समझ के क्वेश्चंस देता है जो विद इन 1 मिनट सॉल्व होंगे। अब यहां इवेंट जब सेट बनाओगे ना, जैसे यहां
जब हमने इवेंट सेट बनाया सारे चले, कौन नहीं चला? एक नहीं चला। लेकिन यहां अब कुछ चल रहे हैं और कुछ, अब जीरो टेल का पॉसिबल है, वो तो निकल सकता है। जीरो टेल मींस हेड 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 हेड। लेकिन जरा आप टू टेल के केसेस देखो कितने बन सकते हैं, बहुत सारे। और ये 1 मिनट का क्वेश्चन अब नहीं रहा। इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चंस जब भी पूछता है तो जरूरी इवेंट में ऐसा ही कुछ चलता है कि सारे चलते हैं, एक नहीं। समझ आया कंफ्यूजन? अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। 4 coins are tossed together. 4 coins are tossed together. What is the probability four coins are tossed together? What is the probability of getting at least 3 heads? अब ये हल्का सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मे बी कभी क्वेश्चन अगर टफ आया तो कम से कम एक रास्ता मिल जाएगा कि टफ क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब यहां एटलीस्ट लिख के हैं, लेकिन कुछ और भी थोड़ा बहुत मेहनत करनी है। समझ आया? अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ s में क्या आएगा? n ऑफ s में आएगा सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन रेज्ड पावर 4। वो कितना बना? तो 16 केसेस है। तो हमारा आंसर समथिंग बाय 16 है। अब इवेंट में इसने क्या बोला? 3 हेड्स के लिमिट है किधर? नीचे। इसके नीचे अलाउड नहीं है, आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। तो 3 हेड्स चलेगा? 3 हेड्स चलेगा। 4 हेड ची बी चलेगा। समझ आया? 2 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, और 0 हेड भी नहीं चलेगा। अब क्या ऐसा हुआ कि सारे चले बस एक नहीं चला? अब यहां 2 चल रहे हैं बाकी 3 नहीं, तो यहां इवेंट बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे? शाबाश। तो हम कहेंगे 4 हेड्स कब पॉसिबल है? बस एक बार, जब चारों पे हेड 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 होगा। हो गया इसका मसला खत्म। अब ये कौन है? 3 हेड्स। इट मींस एच 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 के साथ टी होगा। अब आप इसको चेंज करते रहो, ठीक है? तो इस टी को यहां लाओ एक बार, इस टी को फिर यहां लाओ, इस टी को यहां लाओ। तो एच एच टी एच, इस टी को इधर शिफ्ट करो, एच टी एच एच, इस टी को और यहां शिफ्ट करो, टी एच एच। और क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? ना। तो 4 हेड्स एक ही बार हो सकता है, 3 हेड्स कितनी बार हो सकता है? 4। टोटल कितने केसेस बने? 5। तो हमारा आंसर 5/16 है। समझ आया? आया समझ? फिर से समझाऊं? फिर से सुनना। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? ऑल एक्सेप्ट समवन नहीं चल रहा था। समझा? लेकिन इस क्वेश्चन में अब एक तो 4 कॉइन्स है, हमें 3 कॉइन तक तो सैंपल्स पे ज़बानी याद है ना, बस 3 तक ही याद रखना। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा जहां अब वो केसेस ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन चल सकता है। अब यहां क्वेश्चन ने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो। हमें पता है प्रोबेबिलिटी बराबर है n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ s में क्या चलेगा? 4 कॉइन इसका सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस ऑफ 4 बराबर होगा सैंपल स्पेस ऑफ 1 रेज्ड पावर 4। सैंपल स्पेस ऑफ 1 कितना है? 2 रेज्ड पावर 4 आएगा, और 2 रेज्ड पावर 4 कितना बनेगा? 32। समझ आया? तो 16, 2 रेज्ड पावर 4 कितना बना? 16। आई बात समझ? तो टोटल कितने केसेस बने? 16। अब अगर हम वो 16 केसेस लिखेंगे ना तो टाइम लगने वाला है, और ये 1 मिनट से बाहर जाएगा क्वेश्चन। समझ आया? इसलिए अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पे यहां जाएंगे। टोटल कितने केसेस बने? 16। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? यहां 3 हेड्स पे लिमिट है। किधर है लिमिट? नीचे। 3 हेड से नीचे आप नहीं जा सकते हो। 3 हेड से नीचे क्या था? 2 हेड चलेगा? नहीं, 2 हेड नहीं चला। 1 हेड नहीं चलेगा, 0 हेड भी नहीं चलेगा, 3 हेड चलेगा, 4 हेड भी चलेगा। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? सारे चल रहे थे एक्सेप्ट एक, लेकिन यहां क्या हुआ? कुछ केसेस चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे हैं। अब ये कितने केसेस बने वो ढूंढने पड़ेंगे। इधर फिर नहीं समझ आएगा। अब एट लीस्ट 3 हेड्स का मतलब कम से कम 3 हेड्स। 3 हेड से कम नहीं चलेगा।
3 हेड के ऊपर सब कुछ चलेगा। इट मीन्स 3 हेड्स भी चलेगा और 4 हेड्स भी चलेगा। कॉइन्स कितनी थी टोटल? 4 कॉइन्स में से चारों बार हेड 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 आना चाहिए। वो कितनी बार है? तो हम यहां लिखेंगे भी, वो पॉसिबल है तब जब चारों पे क्या चलेगा? हेड 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 हेड। तो 4 हेड्स की ये पॉसिबिलिटी है। एच 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 और कोई है ना, एक ही बार होगा और यही वो केस होगा। ठीक है, अब इवेंट हम बना रहे हैं, इवेंट वाला सेट कहां से देखना था? सैंपल स्पेस से। लेकिन सैंपल स्पेस में कितने केसेस बन रहे हैं? 16। अब वो 16 केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां अब इसने क्या कहा? 3 हेड्स। टोटल कॉइन्स कितनी उठाई थी? 4 में से 3 पे क्या है? हेड। तो एक पे हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, चौथे फिर क्या होगा? टेल। क्या ये एक ही केस होगा ऐसा जिसमें 3 हेड्स होगा? 3 हेड्स का मतलब है ना अब 3 हेड्स एंड 1 टेल। तो 3 हेड एंड 1 टेल सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है? नहीं, इसकी और पॉसिबिलिटीज है। अब इस टी की पोजीशन चेंज करो, एक बार यहां लाओ, एक बार यहां लाओ, एक बार, तो अब यहां लाओ इसको, तो ये बनेगा एच एच टी एच। अब इसको और यहां शिफ्ट करो, एच टी एच एच। अब इसको और वहां शिफ्ट करो, टी एच एच और एच। तो अगर किसी ने कहा 3 हेड्स के कितने केसेस है, तो 3 हेड्स के ये 4 केसेस है, 3 हेड्स के ये 4 केसेस, 4 हेड्स का एक ये केस। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो इवेंट में 5 चीजें चलेंगी, इसलिए हमारा आंसर 5/16 है। समझ आया? ठीक है, अब यहां देखना पड़ेगा कौन कौन चल रहा है। ये तो 4 कॉइन्स का मसला था ना। अब 4 कॉइन्स का ये वाला क्वेश्चन और 7 कॉइन्स का ये वाला क्वेश्चन, ये आसान था कि 4 कॉइन्स वाला? ये ज्यादा आसान था। ठीक है, इसलिए जब भी क्वेश्चन 3 कॉइन से ऊपर जाता है ना, मैक्सिमम टाइम्स हमारा इवेंट ऐसा बनता है जिसमें सब कुछ चलता है, बस एक नहीं चलता। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि कुछ चल रहे हैं और तब जाके इनके केसेस निकालने पड़ेंगे एक एक करके। समझ आया? एक लास्ट क्वेश्चन। लिखो 5 कॉइन्स। कब की बात है? ये वाला, ये वाला, हाँ। एट मोस्ट 6 टेल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6 टेल्स। समझो, ज्यादा से ज्यादा 6 टेल्स। अगर मैं एक टेल भेजूं तो वो चलेगी, चलेगी ना। एट मोस्ट 6 टेल्स का मतलब एक टेल चल रहा है, हाँ, तो एक टेल चलेगी, एक टेल चलेगा। 0 टेल चलेगा, 4 टेल्स चलेगा, 6 टेल्स, 5 टेल्स। अब आप क्या कह रहे हो? ऑल हेड्स, यही कह रहे हो? तो अब मत चलेगा जो आप कह रहे हो, नहीं बोल सकते। अगर आप बोल रहे हो ना एट मोस्ट, वेट, अगर आप बोल रहे हो ना एट मोस्ट 6 टेल्स, और क्या कह रहे हो? आपका कहना है एट मोस्ट 6 टेल्स और ऑल हेड्स एक ही बात है, नहीं कह सकते हैं, ये गलत बात है। क्यों है गलत बात? उधर ही आ रहा हूं। आपका क्वेश्चन है सर ऑल एट मोस्ट 6 टेल्स और ऑल हेड्स एक ही बात है। मैं आपसे कह रहा हूं ये एक बात, ऑल हेड्स का मतलब ऑल हेड्स, ये वाला केस, ये है ना 0 टेल्स। लेकिन एट मोस्ट में 0 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, सब कुछ चलेगा। आया समझ? इसका क्वेश्चन था, सुनो, इसका क्वेश्चन था सर एट मोस्ट 6 टेल्स को मैं बोल सकता हूं ऑल हेड्स? तो एट मोस्ट 6 टेल्स को हम ऑल हेड्स नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं एट मोस्ट 6 टेल्स में एक केस ऑल हेड्स वाला भी होता है, एक होता है। ये इसका और इसका अगर करोगे, ठीक है, नहीं, अगर आप ऐसा करोगे एट मोस्ट 6 टेल्स और इसका ऑल टेल्स का, तब बनेगा पूरा सैंपल स्पेस। क्योंकि एट मोस्ट 6 टेल्स में ये सारे आए और ये भी लाओ, ऑल टेल्स, ऑल हेड्स नहीं, फिर क्या बोलना है? ऑल टेल्स। ठीक है, रहने दो, वहां मत जाओ,
वापस नहीं निकलोगे कभी। इससे आगे बढ़े, क्या लिखा था क्वेश्चन? 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसके बाद इतना ही लिखा था। 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? 5 coins are tossed, what is the probability of getting, ऐसे at most ये, what is the probability of getting at most one tail? करो। चलो अब यहां देखो कितने कॉइन्स को टॉस किया? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर थी n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ, आप बताओ n ऑफ s कितना आएगा? 2 raised power 5, कितना हुआ? 32। तो 32 केसेस बने, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? एट मोस्ट 1 टेल है, इस पे लिमिट है ऊपर की नीचे, इट मींस 1 टेल से ऊपर अलाउड नहीं है। 1 टेल से ऊपर क्या आता? 2 टेल नहीं चलेगा, 3 टेल नहीं चलेगा, 4 टेल नहीं चलेगा, 5 टेल भी नहीं चलेगा, 1 टेल 0 टेल भी चलेगा। आई बात समझ? अब कितने केसेस चले? 2। अब इनकी देखते हैं पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती है। 0 टेल का मतलब ऑल हेड, और वो पॉसिबल है H H H H और H, हो गया, वो एक बार पॉसिबल है। अब 1 टेल का मतलब क्या है? 1 टेल, बाकी सारे क्या होंगे? तो 1 पे टेल, 4 पे क्या होगा? हेड। बस इतना लिखा। अब इसको केसेस मत बनाओ, अब आप खुद बोल सकते हो सर पहली बार टेल यहां आएगी, बना एक केस, दूसरे केस में टेल यहां आएगी, ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, तीसरे केस में टेल यहां आएगी, चौथे केस में यहां, और 5वें में। तो 1 टेल के कितने केसेस बने? 5, और 0 टेल का 1, ऐसे कर सकते हो आप। आई बात समझ? ठीक है, टोटल कितने केसेस बने? 6। तो हमारा आंसर 6/32 है। उसकी थोड़ी सी कैंसिलेशन होके क्या बनेगा? 3/16। ये है हमारा आंसर। यहां तक समझ आया? कंफ्यूजन? अब जितना भी पढ़ा इसको हल्का सा नजर दे देना, ठीक है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। समझ आया? ठीक है।